तो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अच्छा वैसे वाकई ये चीज होती है कि जब आप कोई ड्रामा देख भी रहे होते हैं ना, तो भी आप एज मतलब लाइक लड़की औरत आपके अंदर चेंज आती है। तो आपने तो एक्ट किया है माशाल्लाह। तो तुम्हें क्या लगा कि जो सामिया है उसने रमशा के अंदर क्या चीज ज्यादा चेंज की है? सामिया ने रमशा के अंदर तो बहुत कुछ चेंज किया, टू बी ऑनेस्ट। मेरा एक नजरिया ही बदल गया है। लेकिन मैं जरा ब्लंट ज्यादा हो गई हूँ। अच्छा तुम्हें लग रहा है? मतलब कि मैं मिलेगा तुम्हें कैरेक्टर वो दबावा में तुम बैलेंस हो जाओ। हाँ, मुझे यही लग रहा है, मुझे यही करना चाहिए। हाँ। मुझे हाँ, तो ये एक चीज़ है जो मैंने अपने अंदर चेंज महसूस की है। और एज एन एक्टर अब मुझे नहीं पता कि मैं अब कैसे करूँगी दबे हुए कैरेक्टर्स। यार मैं ये हैरान होती हूँ कि मतलब आप इतना खो जाते हैं अपने रोल में कि कुछ अरसे तक वो आपको आपकी पर्सनालिटी को डोमिनेट किए रहता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आप कहीं नॉर्मल लाइफ में आते हैं कि मैं तो कुछ और थी। एग्जैक्टली। ये क्या हुआ मेरे साथ? अभी हम फिर अभी अगले ड्रामे के लिए मैं शूट कर रही हूँ, तो उसमें भी मैं भट्टी भाई के साथ ही शूट कर रही हूँ। अच्छा। तो मैं नहीं भी कहती हूँ हर शॉट के बाद, भट्टी भाई सामिया तो नहीं आ रही ना? हाँ। सामिया क्योंकि वो अभी तक बसी हुई है मुझ में। हाँ। तो कितना ऐसा लगा घिसी पिटी मोहब्बत शूट करने में? बीच में कोरोना हो गया था तो फिर ज्यादा टाइम लग गया। हाँ, आई थिंक 7 months लग गए थे। कोरोना के बीच में शूटिंग करने में मुश्किल हुई? मैं सेट पे सबसे पहले थी, जिसने कहा मैं नहीं आऊंगी। हाँ। या तब आई थिंक उस वक्त बहुत कम केसेस थे हमारे कराची में, बहुत कम थे। हाँ। बट मुझे एंग्जाइटी हो गई थी, डर तो मैंने कहा जी। लेकिन हाँ, मैं तुमसे फोन पे भी बात हुई थी, तुम कह रही है थी ना, मैं बहुत डर गई हूँ। मैं बिकॉज मेरे आसपास सबको आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बची हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन कोरोना के वक्त हमने SOPs का ख्याल रखा, मुश्किल होती थी। कितना ब्रेक आया शूटिंग के दौरान? 2-3 महीने का तो आया, 2 महीने का। 2 महीने का। फिर उसके बाद जब शूटिंग दोबारा शुरू करनी थी, क्योंकि ऑन एयर था तुम्हारा ड्रामा, मैंने वेट गेन कर लिया था। होए फिर मैं आप अगर ड्रामा देख रही हैं तो उसमें मेरी वेट फ्लक्चुएशंस है बाकायदा, कि एक सीन में मैं चबी लग रही हूँ, फिर मैं कमरे से बाहर जाती हूँ तो मैं पतली हो गई हूँ, क्योंकि वो 2 महीने के ब्रेक में मैंने इतना खाया। और क्योंकि यार डर भी था ना, सब यही कह रहे थे कि कोरोना डाइट करने की वजह से ज्यादा आपको पकड़ लेगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो इसलिए। अच्छा भाई आसिफ को कोरोना हुआ ही ज्यादा इसीलिए ना कि वो 4 महीने से शदीद वाली डाइट पे था। मैं तो डाइट नहीं कर रही थी, मैं तो बड़े विटामिन C के जूसेस और ये सब पी थी। कोरोना हुआ मुझे भी, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक थी, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं हुआ, माशाल्लाह लकी। तो मैं सबको यही कह रही हूँ कि भाई डाइटिंग इस वक्त नहीं करो, ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। हाँ तुम कर रही हो बेटा? मैं डाइटिंग नहीं कर रही, मैं फास्टिंग कर रही हूँ। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। हाँ वो भी आजकल बड़ा चला हुआ है। हाँ, लेकिन मैं अपनी विटामिन नहीं भूलती हूँ, मैं वो विटामिन C तो मस्ट है ना, मतलब मैं तो 2 साल से वैसे भी हर नाश्ते के बाद। माशाल्लाह देखो तुम इसीलिए बची हुई हो। मैं सबको यही कह रही हूँ कि विटामिन C अगर रेगुलर इनटेक लें तो आपका इम्यून सिस्टम रहता है ऐसा कि आपको हमला नहीं करने देता किसी भी चीज को।